क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आपको बिना एहसास हुए भी सुरक्षित रखा गया है? कितनी सुबह ऐसी आईं जब आपने बिना यह जाने कि रात में ईश्वर आपके दिल की हर धड़कन पर नजर रख रहे थे, अपनी आंखें खोली। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर जागने, सांस लेने और जीने के लिए एक और दिन मिलने के लिए शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। लेकिन भोर के सन्नाटे में जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है, ईश्वर हमें याद दिलाते हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहा हूं। शायद आप मुश्किल दिनों का सामना कर रहे हों, रातों को जागने पर मजबूर करने वाली चिंताओं और सीने पर बोझ बने विचारों के साथ। फिर भी कुछ और भी बड़ा हो रहा है, एक ऐसी चिंता जो आंखों से दिखने वाली चीज से कहीं आगे तक जाती है। हर सुबह इस बात का मौन प्रमाण है कि ईश्वर आपके जीवन को सहारा दे रहा है, तब भी जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तब भी जब कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, तो हमें इस चिंता को पहचानने, न केवल दिखाई देने वाली जीत के लिए, बल्कि उन मुक्ति के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें हम कभी नहीं जान पाएंगे। यह सोचना अजीब है कि हमारे कई सबसे बड़े आशीर्वाद वे नहीं है जिन्हें हम छू या गिन सकते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें तब आगे बढ़ने में मदद करते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। आप कितनी बार विचलित होकर चले हैं, इस बात से अनजान कि आपको अनदेखे खतरों से बचाया जा रहा है? कितनी बार आपके दिल को खामोशी ने सुकून दिया है, जब किसी और को आपके दर्द का एहसास नहीं था? आत्मा के इसी गुप्त स्थान में, जहां केवल ईश्वर की पहुंच है, सबसे गहन चमत्कार जन्म लेते हैं। आज जैसे ही आप अपना दिन शुरू करते हैं, खुद को इस सच्चे आभार का अनुभव करने दें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और याद करें कि हर उस पल जब ईश्वर ने आपको थामा था, जब आपको लगा था कि आप गिर जाएंगे। हर उस आंसू को याद करें जो खामोशी में सूख गया, हर उस रात को याद करें जो बिना नींद के एक नए सवेरे के साथ समाप्त हुई। यह समझे कि आगे चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, आपने अब तक बहुत कुछ पार कर लिया है, क्योंकि आप अकेले नहीं चले थे। शायद आपने कभी उस अदृश्य के लिए, जो नहीं हुआ उसके लिए, उस बुराई के लिए जिसे रोका गया, धन्यवाद देना बंद नहीं किया। लेकिन यही तो विश्वास की खूबसूरती है, यह भरोसा करना कि बिना देखे भी ईश्वर कार्य करता है। और भोर में इस परवाह को पहचानना हृदय को रूपांतरित करता है, मन को शांति देता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्योंकि जो लोग जागने पर धन्यवाद देते हैं, वे बाकी दिन को और भी ज्यादा हल्केपन और आशा के साथ जीना सीखते हैं। आज एक सरल लेकिन सच्ची प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, जब मुझे इसका एहसास भी नहीं था। हर उस सुबह के लिए धन्यवाद जो मुझे एक नया मौका देती है। मैं आपका धन्यवाद करना कभी न भूलूं, उन चमत्कारों के लिए भी जिन्हें मेरी आंखें नहीं देख सकती। ये शब्द उस सुगंध की तरह हों जो स्वर्ग तक पहुंचकर परमेश्वर के हृदय को छू ले। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस तरह की और प्रार्थनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ईश्वर की परवाह की याद दिलाने की जरूरत है, और एक कमेंट लिखकर हमें बताएं कि आज आप क्यों आभारी है। आइए भोर में मिलकर कृतज्ञता और विश्वास फैलाए। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के पहले पल से ही कितने अदृश्य आशीर्वाद आपके साथ होते हैं? हमारी आंखों के सामने जो कुछ है उसे देखना आसान है, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है कि ईश्वर हमारे जीवन में पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं।
कभी कभी हम अपना पूरा जीवन ईश्वरीय देखभाल के प्रमाण की तलाश में बिता देते हैं, बिना यह समझे कि सबसे बड़ा प्रमाण तो यहाँ होना, सांस लेना, अपने दिल की धड़कन महसूस करना और फिर से शुरुआत करने का अवसर पाना है। उन पलों के बारे में सोचिए जब आप बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर कोई चीज, एक खामोश शक्ति आपको फिर भी उठा ले गई। यह शक्ति न तो संयोग से आती है, नहीं आपसे, बल्कि उस परमेश्वर से जो आपको तब भी सहारा देता है जब आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। कितनी ही बुरी परिस्थितियां ऐसी है जिनका आपने कभी सामना नहीं किया क्योंकि ईश्वर ने पहले हस्तक्षेप किया। कितनी दुर्घटनाएं टल गईं, कितने आहत करने वाले शब्द चुप रहे, कितनी बीमारियां रोकी गईं। ये ऐसी कृपाएं हैं जिन्हें हम अक्सर नहीं देखते, लेकिन जो हमारी यात्रा को पूरी तरह से बदल देती है। ईश्वरीय देखभाल के प्रति कृतज्ञता को खिलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। यह उन छोटी छोटी चीजों में खिलती है जो साधारण लगती है, लेकिन ईश्वर के प्रेम के दैनिक संकेत है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, भोर में सूरज की गर्मी, धरती को ताजगी देने वाली बारिश की आवाज, यहाँ तक कि वे छोटी छोटी बातें भी जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी समझते हैं, हमें याद दिलाती है कि ईश्वर मौजूद है। जब हम जीवन को कृतज्ञतापूर्ण हृदय से देखते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि ईश्वर के लिए कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं है कि वह उसे देख न सके। शायद आप धुंधले दिनों का अनुभव कर रहे हों, जब आशा दूर दूर तक नजर आती हो। ऐसे क्षणों में कृतज्ञता का भाव विकसित करना और भी जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो दर्द को नजरअंदाज करता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समझता है कि दर्द में भी ईश्वर वफादार रहता है। यही जागरूकता हमारी सुबहों को बदल देती है, हमारे दिलों को एक और दिन का सामना करने के लिए साहस से भर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यह दिलचस्प है कि कृतज्ञता हमारे आसपास की हर चीज को कैसे बदल देती है। यह समस्याओं को मिटाती नहीं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। यह आंसुओं को रोकती नहीं, बल्कि उन्हें इस विश्वास के साथ बहा देती है कि वे मिट जाएंगे। यह संघर्षों से रहित दिनों की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह गारंटी जरूर देती है कि हर संघर्ष में हमारा साथ होगा। क्योंकि जो लोग बचपन से ही कृतज्ञता सीख जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ईश्वर के हाथ को पहचानने के लिए उन्हें संघर्ष के अंत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज विश्वास का यह अभ्यास करें। जब आप अपनी आंखें खोलें, तो धीरे से या मन ही मन कहें, प्रभु धन्यवाद। यह न जानते हुए भी कि आज का दिन क्या लेकर आएगा, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। इन सरल लेकिन सच्चे शब्दों में न केवल सुबह, बल्कि उसके बाद की पूरी राह बदलने की शक्ति है। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है, वहां ईश्वर की शांति के वास की जगह होती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली प्रार्थनाएं सुने। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें कृतज्ञता की याद दिलाने की जरूरत है, और कमेंट्स में लिखें कि आज आप किस बात के लिए आभारी हैं। आइए हम सब मिलकर दिन की शुरुआत हल्के मन से, ईश्वर की अटूट देखभाल में आशा और विश्वास से करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन की शुरुआत सबसे बढ़कर ईश्वर की देखभाल को याद करके करें, तो आपका जीवन कैसा होगा? कामों को जल्दी जल्दी निपटाने के बजाय कल्पना कीजिए कि आप एक पल के लिए बस धन्यवाद दें, गहरी सांस लें और स्वीकार करें कि आप यहाँ तक अपनी ताकत से नहीं,
बल्कि किसी महान व्यक्ति द्वारा आपको सहारा दिए जाने के कारण पहुंचे हैं। यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कृतज्ञता में हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति होती है। कृतज्ञता के साथ जागने का मतलब कठिनाइयों को नजरअंदाज करना या यह दिखावा करना नहीं है कि वे है ही नहीं। इसका मतलब है उन्हें एक अलग नजरिए से देखना, यह जानना कि भले ही हम नियंत्रण में न हों, फिर भी ईश्वर का नियंत्रण है। यह किसी अनजान रास्ते पर चलने जैसा है, लेकिन इस विश्वास के साथ कि कोई हाथ आपका थामे हुए है, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है, भले ही आप उसे देख न पा रहे हों। यह याद रखना है कि ईश्वर की खामोशी का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ऐसे तरीकों से काम करता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कितनी बार हमने दिन की शुरुआत शिकायत करते हुए की है, क्या कमी रह गई, क्या नहीं हुआ, या फिर उन संघर्षों के बारे में सोचते हुए जो हमें बहुत भारी लगते हैं। और कितनी बार हम इस साधारण तथ्य के लिए कि हम जीवित हैं, फिर से शुरुआत करने का एक और मौका मिलने के लिए कृतज्ञ होना भूल गए हैं। जीवन इतना छोटा है कि यह न समझ पाना मुश्किल है कि हर सुबह एक तोहफा है, और जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना सीखते हैं, वे पाते हैं कि बुरे दिनों में भी कृतज्ञ होने के लिए बहुत कुछ है। शायद आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास शुक्रगुजार होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए, उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, उस ताकत पर जो तब उभरती है जब आपको लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, उस दिलासे पर जो ऊपर से आता है जब बाकी सब खामोश हो जाते हैं। हर छोटी बड़ी बात इस बात का सबूत है कि ईश्वर आपको भूला नहीं है। इसी पहचान में दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वह कभी अकेला नहीं होता। कृतज्ञता को दिन का पहला शब्द बनाना, आत्मा को आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार करने का एक तरीका है। यह एक ऐसी ज्योति जलाने जैसा है जो सबसे कठिन रास्तों को भी रोशन कर देती है, हमें याद दिलाती है कि भले ही हम असफल हों, भले ही हमारा विश्वास डगमगा जाए, परमेश्वर हमेशा वफादार रहता है। वह जानता है कि क्या हुआ है, हम अभी क्या अनुभव कर रहे हैं, और जो कुछ भी अभी होना बाकी है, और वह बिना रुके हमारी देखभाल करता रहता है। आज सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, भले ही मैं सब कुछ नहीं समझता, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवन के उपहार के लिए, आपकी निरंतर देखभाल के लिए, और मुझे कभी हार न मानने देने के लिए धन्यवाद। मैं कभी भी अपने दिन की शुरुआत यह याद किए बिना न करूं कि आप ही मेरी ताकत है। यह प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, बल्कि यह जीवन का सामना करने के आपके तरीके को बदल देती है, क्योंकि यह आपकी आंखें खोल देती है ताकि आप उस प्रेम को देख सकें जो हमेशा से मौजूद रहा है। अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आत्मा को मजबूत करने वाले चिंतन और प्रार्थनाएं मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें कृतज्ञता याद रखने की जरूरत है, और कमेंट में लिखें कि आज आप किस ईश्वरीय देखभाल का धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए इस सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास को साथ मिलकर साझा करें, जिसकी शुरुआत भोर में कृतज्ञता भरे हृदय से होती है।